Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो Want to Love Your Cold Heart का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. Let's start. लास्ट चैप्टर हमने छोड़ा था जब जहान ने बताया था कि उस ओल्ड लेडी ने उस छोटे से बच्चे को जवाब दिया था कि उसकी माँ तो मर चुकी है. अब उसके आगे जहान की पकड़ ईबो के कंधों पर टाइट हो चुकी थी. ईबो ने अपने ठंडे हाथ को जहान के उस वार्म बॉडी के ऊपर रख रखा था. उसे इतना प्रोटेक्टिवली होल्ड कर रखा था. फिर भी जहान का जिस्म ठंडा हो रहा था धीरे धीरे, जैसे उसके अंदर हरकत बंद हो रही हो. जहान ने कहा, वो बच्चा बस ग्रैनी की बात सुनकर वहीं बैठ गया. जहान ने गल्प किया और आगे अपनी बात को बोलने के लिए अपना हौसला जुटाने लगा. कुछ पल की शांति के बाद उसने कहा, वो बच्चा समझने के लिए तैयार नहीं था तो उसने अपनी ग्रैनी से पूछा, ग्रैनी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं अपनी मॉम को कैसे मार सकता हूँ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो उनसे मिला भी नहीं. तो उस ग्रैनी ने उस बच्चे को झटक कर जवाब दिया, तुम्हारे जन्म लेते के साथ ही वो छोड़कर चली गई, सब कुछ छोड़कर चली गई, तुम्हें मेरी गोद में छोड़कर चली गई. जिस पल उस बच्चे को ये एहसास हुआ कि वो वाकई कितना ज्यादा कर्ज्ड है, उस दिन उस सच को जानने के साथ उसने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ. उस दिन उसने सिर्फ उस इंसान को नहीं खोया था बल्कि हक खोए थे, अपने बचपन को जीने का हक, मुस्कुराने का हक, ख्वाब देखने का हक, ख्वाहिशें पालने का हक, सब कुछ खो दिया था. जहान की आंखों से आंसू बह गए पर आंखें खाली थी. उसके बाद उसने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो हम इसके आगे फिर कभी कंटिन्यू करें. ईबो ने कहा, जैसा तुम चाहो. ये कहते हुए उसने जहान को अपनी आर्म्स में होल्ड कर लिया. दोनों एक दूसरे को हक कर वहीं लेट गए. वो शांति उस कमरे में बहुत बहुत गहरी थी. आज कुछ पर्दे खुले थे, कुछ इतिहास के पन्नों को पलटा गया था. ऐसे पन्ने जो दोनों के लिए ही बहुत बहुत दुख दर्द से भरे हुए थे. हर एक की अपनी कहानी थी. कहा नहीं जा सकता कि किसका दुख ज्यादा है या कम है. तराजू में तोलने बैठेंगे तो शायद दोनों बराबर हो सकते हैं, या नजरिया डिसाइड करेगा कि कौन किसको ज्यादा आंकेगा और किसको कम. वो रात अपने अंदर बहुत कुछ समेट कर ले गई पर सुकून दे गई थी उन दो दिलों को जो एक दूसरे के अगल बगल लगभग एक स्पीड में धड़क रहे थे. सुबह होती है और आसमान में सूरज अपनी चांदनी को हटाता हुआ अपनी वार्मनेस बिखेर रहा था. लगभग 10 बज चुके थे और ईबो और जहान दोनों ही रेडी हो गए थे. गेट पर खड़े हुए थे बाहर जाने के लिए. जहान अपनी उन स्पार्कलिंग आइज से पूरे मैंशन को देख रहा था, पूरे अपार्टमेंट को देख रहा था जो बहुत ही लग्जरियस था. बहुत बड़ा अपार्टमेंट था. जहान ने कहा, ये बहुत बड़ा अपार्टमेंट है, क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? ईबो ने जहान के बालों को रफल करते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं अकेला ही रहता हूँ. तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे? जहान ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, कोई और आकर तो दिखाए, फिर मैं उसे बताता हूँ. ईबो ने कहा, क्या करोगे तुम? जहान ने कहा, वो तो मैं आपको उसी वक्त बताऊंगा जिस वक्त वो शख्स इस घर के अंदर कदम रखेगा. आज से ये सिर्फ अकेला आपका ही नहीं, मेरा भी है. ये कहते हुए जहान प्राउडली ईबो की तरफ देखने लगा. ईबो ने जहान को अपनी तरफ खींचा और कहा, यू आर टू मच, बट तुम जब ऐसी बातें करते हो तो और ज़्यादा क्यूट लगते हो. आई स्वेयर, मन करता है कि तुम्हें ईट कर लूँ. जहान ने कहा, दूर हो जाइए, सोचिएगा भी मत. मेरी बॉडी पता है कितना पेन कर रही है, आपने मुझे बहुत थका दिया. ईबो ने कहा, मुझे ट्रिगर किसने किया था? तुमने किया था. ये कहते हुए उसने जहान को टिकल करने लगा. जहान हंसने लगा. वो इतनी जोर जोर से हंस रहा था कि उसकी आवाज़ उस पूरे मैंशन के अंदर गूंज रही थी. उसकी खनकती हुई सी आवाज़, उसकी वो खूबसूरत सी मुस्कुराहट एकाएक ईबो को भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए मजबूर करने लगी. उसके बाद जहान ने कहा, अरे बस कीजिए वरना हम फिर शुरू हो जाएंगे. चलिए अब जल्दी चलते हैं.
ये कहकर जान ईबो को हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगा। ईबो ने भी कहा ओके चलो चलते हैं। अब दोनों साथ साथ चल रहे थे। ईबो ने ड्राइवर से अपनी कार की ली और अब वो अपनी बेंटली में जाकर बैठ चुका था। आज वो खुद ड्राइव करने वाला था क्योंकि आज उसे किसी की ज़रूरत नहीं थी। आज उसका सबसे ज़्यादा चार्मिंग स्टार उसके बगल में जो खड़ा हुआ था। जान भी ईबो की साइड में आकर बैठ गया। वो पैसेंजर सीट पर था और ईबो स्टीयरिंग को होल्ड कर गाड़ी चला रहा था। स्पीड बहुत नॉर्मल थी। दोनों आपस में बात कर रहे थे पर उनकी बात को एकाएक बीच में एक फ़ोन कॉल की आवाज़ ने जैसे ब्रेक कर दिया। उस कार की उस खनकती हुई आवाज़ के बीच में जैसे ही फ़ोन बजा, जान ने अपनी निगाहों को फ़ोन के ऊपर दौड़ाया। पर जान के पहले से भी किसी और शख्स ने अपनी निगाहों को फ़ोन की स्क्रीन पर डाल लिया था और वो और कोई नहीं, ईबो था। ईबो जान की फ़ोन की स्क्रीन को देख रहा था जिसपे एक बहुत बड़ा सा रेड हार्ट शो हो रहा था। जान ने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और अपने पीछे लगभग छिपाते हुए ईबो की तरफ देखने लगा, जो ऑलरेडी जान को अपनी डार्क आइज से देख रहा था। जान ने ऑकवर्डली हंसते हुए कहा, आपको रास्ते के ऊपर ध्यान देना चाहिए, फ़ोन के ऊपर नहीं। ईबो ने कहा डेफिनेटली रास्ते के ऊपर तो ध्यान देना ही चाहिए, पर मुझे लगता है कि आजकल मुझे अपने बॉयफ्रेंड के फ़ोन के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये रेड हार्ट पता नहीं क्यों मुझे खतरे का सिंबल लग रहा है। जान ने कहा हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप ज़्यादा सोच रहे हैं। ईबो ने कहा लगता है सोचना पड़ेगा, मुझे बताओ कौन है ये। जान ने कहा अरे कोई नहीं है। ईबो ने कहा रियली बनी, तो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये वही शख्स है जो हमेशा हम दोनों के बीच में आ जाता है। ये कहते हुए ईबो के जबड़े भिज चुके थे। उसकी आवाज़ कोल्ड थी और आंखें डार्क थी। पर फिलहाल उसकी आंखें रोड के ऊपर जमी हुई थी। जान ने कहा ये आप क्या कह रहे हैं, कौन हमारे बीच में आ जाता है? देखिए ना, मैं और आप साथ साथ हैं। ये कहते हुए उसने ईबो का हाथ पकड़ लिया और बच्चों की तरह उसे दिखाने लगा। ईबो ने कहा तुम बटरिंग करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, पर तुम जानते हो ना कि मैं उस शख्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता। जान ने कहा ओका, आपको किसी को पसंद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मुझे पसंद कीजिए और देखिए मैं आपको इतना सारा पसंद करता हूँ। ये कहते हुए जान ने अपने हाथ से बहुत बड़ा स्पैम खींच के दिखाया, जैसे कि वो जान ईबो को बहुत पसंद करता हूँ। ईबो ने कहा अच्छा ठीक है, और उस शख्स के बारे में क्या कहना चाहोगे जिसका फ़ोन लगातार बज रहा है? जान ने कहा अब इतने बड़े स्पैम में से हम थोड़ा सा तो उसको भी दे सकते हैं ना। ये कहते हुए जान ने थोड़ा सा अपनी फिंगर से ईबो को करके दिखाया, पर ईबो को वो भी पसंद नहीं आया, तो उसने जान के उस इतने छोटे से स्पैम को और छोटा कर दिया, लगभग एक फिंगर टिप के बराबर। जान ने अपना मुंह बनाते हुए देखा ईबो की तरफ और कहने लगा आप तो बहुत कंजूस हैं, आपको नहीं लगता कि जियांग को इससे ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए? ईबो ने कहा इतना भी मैं दे रहा हूँ, ये भी मेरी खुशकिस्मती समझो उस इंसान की, क्योंकि ईबो कभी भी शेयरिंग करना पसंद नहीं करता और तुम तो ये जानते ही हो। ये कहते हुए ईबो ने अपनी डार्क आइज से जान की तरफ देखा। जान ने गल्प किया और अपना मुंह बनाता हुआ फ़ोन की तरफ देखने लगा। फिर उसने कहा अब मुझे लगता है कि मुझे फ़ोन उठा लेना चाहिए। ईबो ने कहा जैसा तुम चाहो। जान ने मुंह बनाते हुए फ़ोन उठा लिया। वो जियांग से बात करने लगा, पर सामने वाला शख्स भी इस वक्त जान से अच्छी तरीके से बात करने के मूड में नहीं था, क्योंकि जैसे ही जान ने हेलो कहा, सामने से बिना कुछ पूछे हुए एक सवाल दाग दिया गया। जियांग ने अपनी कठोर आवाज़ में पूछा वेयर आर यू? जान ने कहा जियांग तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले मुझे ग्रीट करना चाहिए? जियांग ने कहा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम कहाँ हो? जान ने कहा मैं कार में हूँ। ये कहते हुए उसने ईबो की तरफ देखा। ईबो सिर्फ अपना मुंह बना रहा था। जियांग ने कहा कार में? डोंट टेल मी कि तुम अभी तक उस शख्स के साथ हो। जान ने कहा लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा। जियांग ने कहा आई स्वेयर मेरा मन कर रहा है कि मैं उसे पंच करूं। जान ने कहा अरे नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये कहते हुए वो जियांग को मनाने लगा और बहुत सारे स्वीट वर्ड्स कहने लगा। जैसे ही ईबो के कानों में जान के वो स्वीट वर्ड्स जाने लगे, एकाएक उसकी जेलसी का लेवल लगभग 100 से 1000 टाइम्स हो गया था। उसने कहा अच्छा तो तुम मुझे जेलस करोगे? ये कहते हुए उसने जान को देखते हुए हल्के से उसकी उस वार्म हैंड को अपने हैंड में लिया। जान का ध्यान टोटली फ़ोन के ऊपर था, तो उसे पता नहीं चला कि ईबो क्या कर रहा है। पर कुछ देर बाद उसे ऐसा झटका लगा कि वो लगभग अपनी आंखों को हैरानी से फैलाते हुए ईबो की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि ईबो ने जान के हैंड को सक करना शुरू कर दिया है, और वो इस वक्त जान के हैंड को सक करते हुए इतना ज़्यादा सिडक्टिव लग रहा था जिसको कहा नहीं जा सकता। जान का एक गला सूख गया
वो ईबो को हैरानी से देखने लगा, जैसे कि बहुत कुछ कहना चाहता हो और फिलहाल अपने उस हाथ को छुड़ाना चाहता हो जिसने एकाएक उसकी पूरी बॉडी के अंदर करंट को दौड़ा दिया था। जियांग ने जब जान की ऐसी आवाज़ सुनी तो उसने कहा, बनी आर यू ओके? जान ने कहा, हाँ 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 मैं ठीक हूँ। जियांग ने कहा, डोंट टेल मी कि वो इंसान तुम्हारे साथ कुछ कर रहा है। जान ने तुरंत अपने सर को हिलाते हुए कहा, नहीं 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 नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। ये कहते हुए जान ईबो को घूरने लगा, जैसे कि उससे आंखों ही आंखों में कह रहा हो कि मेरा हाथ छोड़ो। पर ईबो इस वक्त बिल्कुल भी ये करने के मूड में नहीं था। जान जितना ज़्यादा डेस्परेटली अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था, ईबो उतना ज़्यादा सिलेक्टिवली उसका हाथ सक कर रहा था। धीरे धीरे ईबो की पकड़ जान के हाथ के ऊपर और टाइट होने लग गई, पर जान ने एकाएक फ़ोन को होल्ड पर रखा और तुरंत अपना हाथ पीछे खींचते हुए ईबो को घूरने लगा। उसने कहा, गो ये बिल्कुल भी ठीक समय नहीं है आपका ये सब कुछ करने का। ईबो ने कहा, क्यों? मेरी गाड़ी में बहुत जगह है। जान ने कहा, बस कीजिए प्लीज़ प्लीज़, अदरवाइज मुझे नहीं पता कि क्या हो जाएगा। ईबो ने जान को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या हो जाएगा बनी? जान ने कहा, कुछ नहीं प्लीज़ प्लीज़ गा प्लीज़, रास्ते पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मुझे बात करने दीजिए। ये कहते हुए वो ईबो के सामने लगभग मिन्नतें करने लगा। ईबो ने जान के बालों को रफल करते हुए कहा, लास्ट चांस है ये, अगर इसके बाद तुमने एक भी स्वीट वर्ड बोला देन बता नहीं सकता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। उसके बाद अगर तुम एम्बेरस्ड भी होते हो अपने फ्रेंड के सामने तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कहते हुए उसने एक छोटा सा पैक जान के उन शॉकिंग फेस के ऊपर दिया। जान बस वहाँ ईबो को ब्लैंकली देख रहा था। कुछ देर बाद भी जब जान नहीं हिला तो ईबो ने कहा, क्या अब तुम्हें बात नहीं करनी? एक जान अपने सेंस में वापस लौटा और उसने ईबो की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, हाँ करनी है। जान ने अपना फ़ोन होल्ड से हटाया और जियांग की चीखती हुई आवाज़ को अपने कान में सुना। उसने तुरंत अपने फ़ोन को अपने कान से दूर कर हैरानी से देखा। आज ये दोनों शख्स से इतना ज़्यादा परेशान क्यों कर रहे हैं? जान ने कहा, तुम चिल्ला क्यों रहे हो जियांग? जियांग ने कहा, अपनी बकवास बंद करो और उस शख्स से कहो कि अपनी हद में रहे, वरना आई स्वेयर मैं उसे इतना पीटूंगा ना, इतना पीटूंगा कि वो याद रखेगा। जान एकाएक ईबो और जियांग दोनों को इमेजिन करने लग गया। उसने सोचा, क्या वाकई जियांग ईबो को पीट सकता है? उसकी पर्सनैलिटी को दिक्कत तो नहीं लगता। एकाएक उसने अपने सारे थॉट्स को साइड किया और अपने ही थॉट्स के ऊपर हंसने लगा। उसने कहा, जियांग तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे हो? जियांग ने कहा, तुम चुप रहो और ये बताओ तुम कब वापस आने वाले हो? जान ने कहा, मैं आ जाऊँगा। उसके बाद ना जाने एकाएक जियांग ने क्या कहा कि जान के पूरे चेहरे का रंग उड़ गया। जान ने चिल्लाते हुए कहा, नो नथिंग, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मत बोलो, डोंट टेल दिस। एकाएक ईबो भी रुक गया और वो जान की तरफ देखने लगा। जान अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहने लगा, आई न्यू इट, वो मुझे मिस कर रही होगी, मुझे पता था, मेरे किसेस को, मेरे हग्स को, वो सबको मिस कर रही होगी। ईबो की पकड़ एकाएक अपने स्टीयरिंग व्हील पर टाइट हो गई। वो बस हैरानी के साथ जान को देख रहा था जो अपना ही आप में बड़बड़ाए चले जा रहा था। जान ने कहा, मुझे पता है वो मेरे बगैर नहीं सो सकती, उसे मेरे बॉडी की, मेरे वार्मनेस की बहुत ज़रूरत होती है, वो मेरे सैंड को कितना पसंद करती है, यार मैं भी उसे बहुत पसंद कर रहा हूँ। ओ माय गॉड, माय स्वीट हार्ट, क्या हुआ उसे? मैं बस आ रहा हूँ। ये कहते हुए जैसे ही ईबो ने यूनिवर्सिटी के सामने अपनी गाड़ी को रोका, जान बिना कुछ बोले ईबो को बाइक किए बगैर भी तुरंत गाड़ी का गेट खोलकर भाग गया। ईबो बस हैरानी के साथ देख रहा था। स्वीट हार्ट, हग, किस, ओ माय गॉड, ये सब उसने क्या सुन लिया? वो जान को आवाज़ तक नहीं लगा पाया और जान हवा में ही कहीं गायब हो गया। वो इतनी तेज़ रफ्तार में भागा था मान लो ओलंपिक की रेस दौड़ने जा रहा हो। ईबो बस गाड़ी में शॉकिंगली बैठा हुआ था। क्या हुआ 2 सेकंड के अंदर? सूरज धीरे धीरे अपना आसमान छोड़ चुका था और अब लगभग शाम हो गई थी। जेड डेल्टा टेक कंपनी में सीईओ केविन पूरी तरीके से शांत था पर बेचैन था। ईबो रेस्टलेसली कभी इधर तो कभी उधर बेचैन होकर घूम रहा था। एकाएक पूरा दिन व्यतीत करने के बाद भी उसके जहन से वो 4-5 शब्द नहीं निकल रहे थे जो जान ने कहे थे। हग, किस, वार्मनेस, सेंट, वो नहीं सो सकते, स्वीट हार्ट, लगातार एक रील की तरह जैसे उसके दिमाग में घूमते चले जा रहे हों। वो बार बार यही इमेजिन कर रहा था, जान किसी लड़की के साथ। यहाँ तक कि उसने एक फेसलेस लड़की को इमेजिन तक कर लिया था जो जान की बाहों में होगी। माय गॉड, जान किस करते हुए, ओ माय गॉड। लगभग ईबो अपना सारा पेशेंट खो चुका था। उसने कहा, शिट। ये कहते हुए उसने वहीं से पेपर वेट उठाया और लगभग अपने कैबिन के गेट की तरफ फेंक कर मारा। वो बहुत गुस्सा था, पर जैसे ही वो पेपर वेट गेट के उस पार पहुंचा कि एकाएक गेट खुल गया
और हाउशवान के सर पर जाकर वो पेपर वेट लगा। हाउशवान लगभग चीख गया। उसने कहा, ईबो, यू यू डेविल, कोई ऐसे ऐसे वेलकम करता है किसी का? ईबो ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, तो किसने कहा था तुमसे बिना नॉक किए हुए कैबिन के अंदर आने के लिए? हाउशवान ने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ। ईबो ने कहा, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। इस जेट टेक कंपनी के अंदर तो एटलीस्ट हम बॉस और एम्प्लॉय ही हैं। हाउशवान ने कहा, यू आर सच अ रूथलेस पर्सन। वांग ईबो ने कहा, बहुत जल्दी पहचान गए। ये कहते हुए अब ईबो अपनी चेयर पर बैठ चुका था। हाउशवान भी अपना सर रब करता हुआ चेयर पर आकर बैठ गया। वो ईबो को घूर रहा था। उसे सच में बहुत जोर से पेपर वेट लगा था। एक तो वो वैसे ही बहुत परेशान था और ऊपर से ईबो का ही फिजूल का गुस्सा। ईबो ने कहा, तुम यहाँ आए क्यों हो? हाउशवान ने कहा, माय गॉड, कम से कम एटलीस्ट मुझसे सॉरी तो बोल दो। सॉरी ना सही तो कम से कम मुझे पानी तो ऑफर करो। ये कहते हुए उसने खुद ही वहाँ उस टेबल पर रखे हुए जग को उठाया और पानी ग्लास में पोर कर पीने लगा। कुछ देर के बाद जब वो वहाँ सेटल हो गया तो उसने अपना मुंह बनाते हुए कहा, भाई आखिर चल क्या रहा है? तुम कितना ज़्यादा आगे बढ़ोगे? तुमने लगभग महीने भर में मुझे 2 हार्ट अटैक दे दिए। ये कहते हुए वो ड्रामेटिकली ईबो की तरफ देखने लगा। अभी तो ड्रामा शुरू हुआ था और ये लंबा चलने वाला था। ईबो सिर्फ वहाँ बैठकर इस ड्रामे के ख़त्म होने का इंतज़ार कर सकता था। कुछ देर की बकवास के बाद फाइनली हाउशवान ने कहा, क्या तुम मुझे बताओगे अब कि तुम हर पार्टी हर फंक्शन के अंदर अपने पार्टनर को चेंज करना कब से सीख गए? और ये क्या तुमने नई लत लगाई है? ये कहते हुए उसने अपने फ़ोन में ईबो और जाओलुशी की वो हॉट एंड टेम्पटिंग फ़ोटो को उसके सामने रख दिया, जो बहुत ही जल्द मैगजीन के कवर पेज पर आने वाली थी। ईबो ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मैं तुम्हें क्यों बताने लगा? क्या तुम भी अपने किसी पार्टनर के बारे में मुझे बताते हो? हाउशवान फाइनली अपने हाथों को टेबल पर रख कर खड़ा हो गया और उसने ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, ऐसा चाइना का जागरूक नागरिक होने के नाते नेशन वांट्स टू नो कि पहले फायर जैसा जहान और उसके बाद जाओलुशी जैसी स्वान। चाइना का ये कोल्ड प्रिंस निकालना चाहता है क्या हम जैसे सभी सिंगल लोगों की जान? जैसे ही हाउशवान के मुंह से कुछ 2 लाइनें निकली, वो एकाएक प्राउडली मुस्कुराने लगा, या ये कहो एरोगेंटली अपनी इस खूबसूरत सी कविता के ऊपर इतराने लगा। उसने ईबो को विंक करते हुए कहा, देखा भाई, वाह वाह, तेरा भाई तो शायर बन गया। कितना खूबसूरत लाइन को निकाला है, मैं तो राइम करने लगा। लगता है मुझे इस फील्ड में भी जाना चाहिए। ये कहते हुए उसने अपनी उन चमकीली आंखों से कुछ 2-4 सपने भी देख ही लिए थे। फाइनली ईबो का सारा पेशेंस लगभग हवा हो चुका था, पर हाउशवान वो अपनी पूरी एनर्जी में था। उसने अपना तुरंत मोबाइल निकाला और ईबो की तरफ बिना देखे हुए ही कहने लगा, ये तो मुझे टैग करना चाहिए। आई एम श्योर ये वायरल हो जाएगा। और फिर उसने 2 चमचमाती हुई फोटोग्राफ्स को साथ में कोलैब कर बस बटन प्रेस करने ही वाला था कि तभी एक फ्लाइंग फाइल आकर उसके सर पर बहुत तेज़ी के साथ लगती है। लगभग उसने चीखते हुए कहा, ईबो, मुझे मारने की क्या ज़रूरत थी? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? बट इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, वांग ईबो ने अपनी वो डेंजरस आंखों को हाउशवान के ऊपर फिक्स किया और लगभग चिड़चिड़ाते हुए कहा, हाउशवान, अगर अगले 2 सेकंड के अंदर तुम मेरे कैबिन से बाहर नहीं निकले तो आई स्वेयर आई विल किक ऑन योर एस। ईबो का ऐसा चेहरा देखकर और उसकी वार्निंग सुनकर एकाएक हाउशवान अपने सेंस में वापस आ गया और उसे याद आया कि वो यहाँ ये काम करने के लिए नहीं बल्कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करने के लिए आया है। उसके बाद क्या था, हाउशवान अपनी वही चार्मिंग सी स्माइल लेकर फाइनली ईबो के सामने आकर बैठ चुका था। उसने ईबो को शांत करते हुए कहा, भाई प्लीज़ बैठ जा, देख मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, आई एम रियली सॉरी। उसके बाद उसने बहुत सारी स्वीट बातें कहीं जिससे ईबो शांत हो जाए। फाइनली ईबो भी अब अपनी टेबल पर हाथ रखकर चेयर पर बैठ चुका था, क्योंकि उसे पता था ये हाउशवान ऐसे तो यहाँ से जाने नहीं वाला, तो बेहतर है अपनी और एनर्जी को वेस्ट ना करते हुए उसकी बात सुन लेना ही बेहतर होगा। उसने वहीं मग से कॉफ़ी पीते हुए हाउशवान की तरफ देखा और कहा, क्यों आए हो यहाँ? हाउशवान ने कहा, भाई मेरा भी कुछ करना, तू तो फाइनली लगता है मुझे सेट हो ही जाएगा। क्या तू प्लीज़ मेरे एंजल को मेरे पास लेकर आ सकता है? तेरा जहान उसकी चाबी है। एकाएक वांग ईबो की नज़रें जो थी वो शार्प हो गई और उसने हाउशवान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, कहना क्या चाहते हो, ज़रा सीधी लैंग्वेज में बोलोगे? हाउशवान ने कहा, अरे डेफिनेटली वो एंजल मुझे चाहिए। मैं उससे प्यार करने लग गया हूँ, आई लव हिम। ये कहते हुए हाउशवान अपनी पपी आइज ईबो को दिखाने लगा।
ईबो फाइनली बहुत इरिटेट हो चुका था, तो उसने कहा, किस एंजल की बात कर रहे हो? मुझे किसी एंजल के बारे में नहीं पता, मैं नहीं जानता। ये कहते हुए वो अपनी फाइल उठाकर बस काम शुरू करने ही वाला था कि हाउसवान ने तुरंत उसका हाथ रोकते हुए कहा, तुम नहीं जानते? ऐसे कैसे तुम नहीं जानते? उस दिन उस कैबिन में तुम्हारे जहान के साथ वो खड़ा हुआ था ना, वो मेरा प्रिटी एंजल, बस मुझे वही चाहिए। आई रियली लव हिम भाई, प्लीज़ अपने सिंगल भाई का कुछ तो कर। ईबो ने कहा, सिंगल और तुम? रहने दो, वो गॉड से पूरा चाइना जानता है कि तुम कितने बड़े प्ले बॉय हो, और उस जैसे इंसान को तुम कभी भी नहीं जीत सकते। वो बिल्कुल डेवल है, बहुत बड़ा डेवल, यहाँ तक कि मैं उससे एक पंच भी खा चुका हूँ। ये कहते हुए ईबो को अचानक जियांग का वो तड़कता भड़कता चेहरा याद आ गया, जो उस दिन उस फंक्शन को ख़त्म होने के बाद, उसे पंच मारने के बाद जियांग ने बनाया था। ईबो ने कहा, रहने दो, वो तुम्हारे काबू में कभी भी नहीं आएगा। हाउसवान ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो, वो एंजल है। वांग ईबो ने कहा, आई मस्ट से, मैं लिख कर दे सकता हूँ, वो एंजल नहीं डेवल है, और तुम जैसे इंसान कभी भी उसे नहीं जीत सकता। हाउसवान ने प्राउडली कहा, अगर वो डेवल है तो मैं लूसीफर हूँ, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम तो जानते ही हो ना, मेरा चार्म ही काफ़ी है। वांग ईबो अपना सर झुकाकर अपना काम करने लगा, क्योंकि उसे पता था यह शख्स अपनी बढ़ाई करे बगैर नहीं मान सकता, और अभी 1-2 घंटे इसी चीज़ में जाने वाले हैं, तो बेहतर है अपने काम के ऊपर फोकस किया जाए। जब कुछ देर बाद हाउसवान को रियलाइज़ हुआ कि ईबो तो उसकी बात पर ध्यान दे ही नहीं रहा, तो फाइनली वो चेयर पर बैठ गया और ईबो से कहने लगा, तुम कुछ करोगे? ईबो ने कहा, मैं कुछ नहीं करने वाला। हाउसवान ने कहा, पक्का? ईबो ने कहा, हाँ। फाइनली हाउसवान अपने हाथ वहीं टेबल पर रखकर ईबो को लास्ट क्लियर देता हुआ कैबिन से बाहर निकल गया, और उसने अपने मन में कहा, यह तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। कहते के साथ ही उसने अपने फ़ोन में वही बटन क्लिक कर दिया, और फाइनली वो पोस्ट हो चुका था जो वो कैबिन में बैठकर तैयार कर रहा था। इस पोस्ट के अंदर जहान और ईबो की, और जाओ लूशी और ईबो की बहुत ही टेम्पटिंग फ़ोटो थी, जो कि बहुत ही जल्द पक्का ट्रेंड होने वाली थी। ईबो के फ़ोन पर भी नोटिफिकेशन आ चुका था। ईबो ने अपना फ़ोन उठाकर देखा, तो वो फोटो देखने के बाद उसका पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो लगभग गुस्से से चीखता हुआ बोला, हाउसवान क्यों? पर इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाता, हाउसवान अपनी डेविल सी स्माइल देता हुआ आगे बढ़ चुका था, क्योंकि गेम तो शुरू हो ही चुका था। इन सब शोर शराबे से दूर चाइना से लगभग एक बैकवर्ड एरिया में दाफन वैली के अंदर एक शख्स ने अभी अभी अपना कदम बाहर रखा था। वो और कोई नहीं बल्कि यू चैंग थी, जो उस वैली के अंदर बसे हुए एक घर को ढूंढ रही थी। कुछ ही पल में उसकी तलाश पूरी हो गई, और उसके सामने जंगल में बसा हुआ वो एक खूबसूरत घर था। वो अपने कदमों को लगभग धीमे धीमे रखते हुए फाइनली उस दरवाजे पर पहुंच चुकी थी, जिसे उसे खटखटाना था। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था, कुछ अच्छा कुछ बुरा, पर परेशान थी। उसका चेहरा बता रहा था कि वो वाकई आज बहुत परेशान है। फाइनली उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उस दरवाजे को नॉक किया। कुछ पल लगे, लेकिन फाइनली वो दरवाज़ा खुल चुका था, और 2 शख्स अब आमने सामने थे। दोनों के चेहरे पर हैरानी थी। यूचैंग का चेहरा पूरी तरीके से सख्त था, वहीं सामने वाला शख्स थोड़ा सा शॉक और सरप्राइज लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी देखकर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि ये पर्सन किस तरीके का होगा। दोनों एक दूसरे को देखने लगे, और उसके बाद एक चुप्पी जैसे वहाँ पसर गई हो। पहले कौन बोलेगा, इस बात की जैसे होड़ लगी हुई थी। सो हे माय लवलीज, कैसा लगा आपको आज का ये चैप्टर, ये क्यूट स्वीट एंड इनोसेंट सा चैप्टर, जो थोड़ा सा फनी भी था। लास्ट के 2 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा सैड थे, तो इसीलिए स्टोरी को मेंटेन करने के लिए मैंने ये छोटा सा फ्लफी चैप्टर ऐड कर दिया। डेफिनेटली मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। इस चैप्टर के अंदर भी 3 सवाल पूछे गए थे, जिन्होंने लगभग इन तीनों ही कैरेक्टर को हिला दिया। तो क्या आपके पास कोई आइडिया है कि कौन हो सकती है वो फेसलेस जहान की स्वीट हार्ट, जिसने ईबो के पूरे तरीके से होश उड़ा दिए थे? दूसरा, हाउसवान का किया गया वो पोस्ट ईबो और जहान की ज़िंदगी में क्या तूफान लेके आने वाला है? क्या होगा जहान का रिएक्शन जब वो इतना तड़कता भड़कता पोस्ट देखेगा? एंड थर्ड एंड लास्ट, यू चैंग फाइनली किससे मिलने गई है? कौन है वो शख्स जो अपने अंदर इतिहास को समेटे बैठा है, या वो कुछ ऐसा खोलेगा जो इतिहास में दबा हुआ है? देखते हैं वांट टू लव योर कोल्ड हार्ट के नेक्स्ट एपिसोड्स हमें क्या क्या दिखाते हैं और कितनी मिस्ट्रीज को खोलते हैं। Till then, stay safe, stay happy and follow for more. Don't forget to subscribe my channel and hit the like button. Please वीडियो को लाइक किया कीजिए यार, सीरियसली अच्छा लगता है। बाय बाय।